हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है और किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। तो नाम से क्लियर है, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू है, उस वैल्यू से दूसरी वैल्यू कितना डेविएट कर रही है, कितना उससे दूर है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डेविएशन। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम डेविएशन पता कर रहे हैं, लेकिन किस वैल्यू से हम पता करेंगे, तो वो है हमारे लिए मीन वैल्यू। हम मीन वैल्यू से डेविएशन पता करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम और क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। मतलब मीन से कितना डेविएशन है और साथ में हम क्या कर रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसको और नाम क्या दिया हमने, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। मतलब कुल मिला के एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि किसी भी डेटा के अंदर हम जो जितने भी डेटा हैं उन सब डेटा के अंदर हम डेविएशन पता कर रहे हैं, लेकिन वो डेविएशन किस वैल्यू से पता किए जाएंगे, वो डेविएशन किए जाएंगे मीन वैल्यू से। मतलब कोई भी डेटा है, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये डेटा अपनी मीन वैल्यू से कितना डेविएट है, तो वो होता है डेविएशन। मीन वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हमने नाम दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। हो सकता है इसका मतलब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब मैं वहां पे आपको समझाऊंगा कि इस वैल्यू का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है और ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, वो हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक डिस्कशन किया है। इसके बाद हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं। पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा है अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n होल डिवाइडेड बाई n। ये दोनों फॉर्मूले देखने में हमको अलग अलग लगते हैं, लेकिन इन दोनों फॉर्मूलों का मतलब सेम है और इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करते हुए हम इस डेटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि दोनों से हमको जो आंसर मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो हम इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। जो भी फॉर्मूला आपको इजी लगे वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले हम ये जो फॉर्मूला है, जो कि फर्स्ट नंबर पर मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करें, सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को एग्जैक्टली ऑब्जर्व करना है कि ये फॉर्मूला चाहता क्या है। तो इस फॉर्मूले को हम एक बार यहां पर फिर से लिख लेते हैं। इस फॉर्मूले को हमको समझना होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x बार। x बार मतलब मीन। एक मीन को मैंने किससे इंडिकेट किया, x बार से। और क्या चाहिए हमको, n। n क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने हमारे पास सैंपल्स हैं उनके नंबर्स। x आपको पता है, x क्या है, ये जो डेटा है वो क्या है हमारा x। इस फॉर्मूले को समझिए आप। जहां पे भी कहीं ब्रैकेट लगा होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। यहाँ पे दो सिंबल है, समेशन का है और ये कंप्लीट ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या चाहिए, इस x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हमने किया x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया। और थर्ड नंबर पे हमको क्या करना है, समेशन, मतलब इन वैल्यूज को हमको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज का हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये वैल्यू जो हमको मिलेगी वो क्या होगी हमारी, तो ये वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। दूसरा हमको चाहिए n। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n कितना आ गया हमारे पास, 10। तो n भी मिल गया हमको 10। हमको बस ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। बड़ा सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको चाहिए x माइनस एक्स बार। x बार हमको चाहिए, x बार मतलब मीन। मीन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन सभी ऑब्जर्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन का ऐड करने पर हमको मिलता है 150। टोटल नंबर कितना है,
मीन का फॉर्मूला आपको पता है, समेशन x डिवाइडेड बाई n। जितने भी x है उन सबका समेशन करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड करेंगे। तो x आता है हमारे पास यहाँ पर 150, n आता है 10, तो हमारा मीन वैल्यू कितना हो गया 50। तो हमें हमारी मीन वैल्यू मिल गई, वो है हमारा 50। अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार, इस x को मीन वैल्यू से डिडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 0। फिर से हम इस मीन वैल्यू को डिडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 3। इस वैल्यू को हम मीन वैल्यू से डिडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा -2। इस वैल्यू को हम मीन वैल्यू से डिडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा -1। इस वैल्यू को हम मीन वैल्यू से डिडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 0। सेम इसी तरह से तो यहाँ पे हमने इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया है x माइनस एक्स बार का। हमने जितने भी डेटा था उनमें से उनकी मीन वैल्यू को डिडक्ट किया तो हमको जो रिस्पेक्टिव वैल्यू मिली वो हमने यहाँ पर लिखी। ध्यान रखना ये जो सिंबल है ये सिंबल नेग्लिजिबल है, मतलब इस सिंबल को हमको यहाँ पर यूज नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर लिखना भी चाहो तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इस वैल्यू का स्क्वायर करना है और आपको पता है कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस और माइनस वैल्यू का स्क्वायर मिलकर के बनता है प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस मिलकर बनेगा प्लस, और प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस आता है। तो इस वैल्यू का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। ये जो सिंबल है माइनस का और प्लस का, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। तो वैल्यू स्क्वायर करके हम यहाँ पे लिखेंगे 0 का आएगा स्क्वायर 0, 3 का आएगा 9, -2 का क्या आएगा 4, -1 का आएगा 1, 0 का आएगा 0, -1 का 1, +1 का भी 1, -3 का 9, +3 का भी 9 और 0 का 0। ये हमारे पास क्या आ गया, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए समेशन, इन सबको जोड़ना है। तो समेशन अगर हम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 34। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है 34। तो अब हम इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यू को रखेंगे। हमारा फॉर्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n बर इस वैल्यू कितनी, ये वैल्यू कितनी मिली हमको 34, n कितना है 10 का अंडर रूट, वैल्यू हमको कितना आया 3.4 का अंडर रूट। अगर हम यहाँ तक भी आंसर छोड़ करके आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो भी ठीक है, अगर इससे आगे भी हम सॉल्व करके आना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका अंडर रूट करने पर हमको क्या मिलेगा 1.84। तो अभी मैं फॉर्मूला यहाँ से क्लीन नहीं कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमको वैल्यू मिली है अंडर रूट 3.4, दैट मीन्स 1.84। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू हमको इस फॉर्मूले से भी मिलती है या नहीं मिलती है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी रहे। समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई एन का अंडर रूट। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से लिख लिया। अब हमको इस फॉर्मूले को समझना होगा कि फॉर्मूला क्या कहता है और हमसे क्या चाहिए। इसको एक्स स्क्वायर समेशन को हम सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समेशन से पहले जो वैल्यू होती है उसको हमें सॉल्व करना है। हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर करना है पहले, फिर उसका समेशन करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो समेशन आएगा वो आएगा समेशन एक्स का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, ब्रैकेट लगाए। अब समेशन ब्रैकेट के अंदर है तो हमें सबसे पहले समेशन करना है और उसके बाद स्क्वायर करना है। मतलब हमारे पास समेशन एक्स क्या है ये, तो यहाँ पे हमको करना है समेशन एक्स का स्क्वायर, मतलब 150 का स्क्वायर करोगे आप कितना आएगा 22,500। तो ये हमको स्क्वायर करना है। फॉर्मूला समझ में आ गया। यहाँ पे हमको पहले स्क्वायर करना है बाद में समेशन करना है। पहले स्क्वायर करेंगे बाद में समेशन करेंगे। यहाँ पे हम पहले समेशन करेंगे बाद में स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे हम पहले समेशन करेंगे बाद में स्क्वायर करेंगे। ये दो वैल्यू आपको समझ में आ गई। n आपको पता है कितना है 10, n नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो n है हमारा 10। तो सारी चीजें क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए मैं और समेशन एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। तो वो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 22,500। अब हमको समेशन एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो कितना आएगा, ये आपके एक्स वैल्यू और यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर करना है। ये डेटा मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो।
ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर, हमें इस एक्स का स्क्वायर करना है, ये आएगा 225। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनकी स्क्वायर वैल्यू लिखी है, 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324, 13 का स्क्वायर 169। इसी तरह से जितने भी डेटा यहाँ पर हैं उन सबकी स्क्वायर वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है। और उन सबको वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, उनका टोटल किया। तो टोटल हमको मिला है 2284। मतलब हमारे पास समेशन एक्स का होल स्क्वायर आ गया और समेशन एक्स का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रखनी है। ये मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। हमारे पास वैल्यू है समेशन एक्स का स्क्वायर कितना है 2284 माइनस 22500 डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 10 का अंडर रूट। सॉल्व करेंगे इसको, ये वैल्यू हमको मिलेगी 2284 माइनस 2250 डिवाइडेड बाई 10 का अंडर रूट। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 34 डिवाइडेड बाई 10 का अंडर रूट इज इक्वल टू 34 का अंडर रूट। तो आप देखेंगे कि हमको स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मिला यहाँ पर 3.4। इस वाले फॉर्मूले से कितना मिला था हमको 3.4। मतलब वैल्यू सेम मिली है, नहीं मिली, हमको सेम मिली। इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूला सेम है। हम किसी भी फॉर्मूले को यूज करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करने में हमारे लिए आसानी रहेगी। तो ये फॉर्मूला हमको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला सॉल्व करने में तो आसान है। उसका कारण क्या है कि अभी हमने जो डेटा लिया था वहां पे पॉइंट्स का कोई मैटर नहीं था। मतलब आपने x माइनस एक्स स्क्वायर किया तो आपको वैल्यू कंप्लीट नंबर में मिली थी, पॉइंट्स में नहीं मिली थी। लेकिन हो सकता है कई बार हमको जो मीन वैल्यू है वो कंप्लीट फिगर में नहीं मिले, पॉइंट्स में मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब आप डिडक्ट करोगे तो पॉइंट्स में आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। फिर पॉइंट्स में आप डिडक्ट करोगे, फिर पॉइंट्स में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में आसान है बजाय इस फॉर्मूले के। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो फॉर्मूला इजी लगता है आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले सेम है, दोनों फॉर्मूले से वैल्यू इक्वल होगी। लास्ट में जब हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल को आपको दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जब हमने वीडियो शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि कैलकुलेशन करने के बाद मैं बताऊंगा कि इस वैल्यू का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया, मैं लिख लेता हूं 1.84। हमको मीन वैल्यू मिली थी 15। अब इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 15 प्लस माइनस 1.84 की रेंज में है। 15 प्लस माइनस 1.84 का मतलब क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 13 टू 17 के बीच में आपको आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा आपका प्रेजेंट होगा। चलिए देखते हैं है या नहीं। तो 13 से 17 के बीच में इस वैल्यू को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम वैल्यू आपकी 13 से 17 के बीच में है। ये वैल्यू आउट है, ये वैल्यू आउट है, इसके अलावा ये वैल्यू आउट है। सारी वैल्यूज इस रेंज में है 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 ऑब्जर्वेशन इस रेंज के अंदर है। हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने 10, उनमें से भी 7 ऑब्जर्वेशन हमें इस रेंज के अंदर मिले हैं। तो अब मेरे को लगता है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ये पूरा डेटा इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा किस रेंज के अंदर इंक्लूडेड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा किस रेंज के अंदर इंक्लूडेड है। तो हमको रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। तो हमारी फिक्स वैल्यू थी 15 के रेंज प्लस माइनस 1.84। ये हमको हमारी रेंज डिसाइड करने में हमारी हेल्प करेगा। तो इस रेंज को यूज करते हमने देखा तो 70% डेटा हमारा इस रेंज के अंदर है। प्लस माइनस क्यों, जब भी हम कोई भी स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू हमको मिलती है वो प्लस माइनस सिंबल के साथ हमको मिलती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब भी हम स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो हम हमेशा वैल्यू को प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में लिखना हमको जरूरी होता है। तो इसलिए प्लस माइनस हमने जब इसको मीन के साथ रखा तो इसने हमको हमारी रेंज दी और ये रेंज बताती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा हमारा इस रेंज के अंदर आता है और वो हमने देख लिया। तो जो मैं आपको एग्जांपल अब दूंगा वहां पे आपको इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करते हुए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्लस आपको ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा हमारा
इस रेंज के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, जब भी हम बुक्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको कई बार n की जगह n-1 देखने को मिलता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था पहले वो पॉपुलेशन के लिए होता है, लेकिन n-1 का जो फॉर्मूला होता है वो सैंपल। जब हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम n-1 यूज करते हैं। यहाँ पर -1 नहीं होगा, केवल इसमें होगा, n-1 यूज करते हैं। और जब हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम कंप्लीट वैल्यू लेते हैं। तो n-1 और n कब लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हम सिग्मा के द्वारा रिफ्लेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हम s के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये बात मैंने इसलिए बताई ताकि जब भी हम बुक पढ़े तो n-1 को लेकर के हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है और टोटल 10 वैल्यूज मैंने आपको दी हैं। इन 10 वैल्यूज के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। अभी आप -1 का छोड़ दीजिए, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। n कंप्लीट n को यूज करते हुए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना, दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करके देखना है और आप ये देखना है, आपको ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी रेंज के अंदर है या नहीं है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पर हमको जैसे एसडी हमारे एग्जांपल में 1.84 मिला था, हो सकता है यहाँ पे आपको वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा मिले, क्योंकि हमारा जो डेटा है उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है और वाइड रेंज का डेटा है। मिनिमम वैल्यू 50 है आपके पास और मैक्सिमम वैल्यू 75 है, तो हो सकता है इसकी एसडी की वैल्यू भी हमको ज्यादा मिले। तो जो भी आपका रेस्पॉन्स हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, इसके अलावा जो भी कंफ्यूजन आपको अगर कुछ होता है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।